बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस की हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई है और इसके हमने 1 से लेके 49 तक क्वेश्चन कर लिए थे और 39 से लेके 54 तक की जो स्टेटमेंट है, फाइंड ऑल नंबर्स एट विच फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस, ये हमने मालूम करना है कि किन किन रियल नंबर पे फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस है। और ये जो 39 से 54 हैं, इनमें से 39 से 49 तक हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 का स्क्वायर रूट है। जिस तरह हमने ऑलरेडी किया था, देखें एफ एक्स इज़ रियल भी होना चाहिए एंड डिफाइंड भी होना चाहिए व्हेन 9 माइनस एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। अगर यहाँ पे इक्वलिटी आएगी तो ये 0 के इक्वल है, तो समथिंग ओवर 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे इक्वलिटी आ सकती है, अगर ऊपर 0 होगा तो जब वो पुट करेंगे 0 तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एंड यहाँ पे आएगा x इज़ ग्रेटर देन 6। जब ये दोनों चीज़ें आ गई हैं तो यहाँ पे देखें ये वो नंबर हैं जो x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 9 है एंड x इज़ ग्रेटर देन 6 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड 6 इज़ लेस देन x। अगर आप इनको कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन भी हो सकता है, 6 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 9। तो वो तमाम नंबर, सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, f इज़ कंटिन्यूस व्हेन x बिलोंग्स टू 6 to 9 और 9 इसमें इंक्लूड है और 6 इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 51 और 51 में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2x और हमें इसका ऑलरेडी पता है कि टेंजेंट एक्स जो है ये वाई एक्सिस पे अनडिफाइंड होता है। वो एंगल जो वाई एक्सिस पे आते हैं उन पे जो है वो टेंजेंट जो है अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, टेंजेंट ऑफ 2x आ गया है। तो एफ एक्स इज़ अनडिफाइंड when 2x is equal to 2n plus 1 pi by 2। क्या है, 2n plus 1 pi by 2 व n belongs to z set of integer। तो ये वो एंगल्स हैं, अगर आप n को 0 लेंगे तो 0 plus 1 pi by 2 आएगा अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, n को 1 लेंगे तो आएगा 3 pi by 2 अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस, 2 लेंगे तो फिर आएगा 5 pi by 2, जो ऑलरेडी pi by 2 आया था वही वाला एंगल सेम आएगा उसी डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे, इन एंगल्स पे जो है ये अनडिफाइंड होगा। इट इम्प्लाइज दैट x आ जाएगा हमारे पास 2n plus 1 pi by 4 वो उसी तरह वो तो वही रहेगा। तो लिहाजा सो f इज़ कंटिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स except 2n plus 1 pi by 4 व n belongs to z। तो बाकी सब रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होगा और आप इनको चाहे, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इज़ कंटिन्यूस when x belongs to r सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 52 और 52 में है जी है 52 और 52 में एफ ऑफ एक्स
cot ऑफ x/3 ये भी उसी तरह है। अगर आपको इसकी डोमेन याद है कहाँ पे ये डिफाइंड है, कहाँ पे ये नहीं है, आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो उसने लिखा है cot ऑफ 1/3x, मैंने x/3 कर दिया है, इसे हम लिख लेते हैं cos ऑफ x/3 ओवर साइन, बिल्कुल सही। अब देखना है कि जहाँ वो एंगल जिन पे साइन 0 आ रहा है वो जब नीचे 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए f(x) इज़ अनडिफाइंड व्हेन साइन ऑफ x/3 इज इक्वल टू 0। साइन ऑफ x/3 किसके इक्वल है, 0 के, तो साइन x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और साइन कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, इट इम्प्लाइज दैट x/3 इज इक्वल टू n पाई व n बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या आएगा, z। तो x फिर क्या आ जाएगा, 3n पाई। तो लिहाजा f इज़ कंटिन्यूस। बाकी इनके अलावा जो है इन नंबर्स पे जो है फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। So f is continuous on all real numbers but not at 3n pi व n belongs to z। यह एक्सेप्ट ऐड कर लें। ये तो हमारे पास था 52 है। 52 के बाद अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन है हमारे पास 53 है, वो भी इसी टाइप का है। f ऑफ x कोसिकेंट ऑफ x/2, इसे भी लिखेंगे 1 ओवर साइन ऑफ x/2। f(x) इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन साइन ऑफ x/2 0। तो x/2 जिस तरह हमने ऑलरेडी किया है, ये क्या आ जाएगा, n पाई। तो x क्या आ जाएगा, आएगा 2n पाई व n बिलोंग्स टू z। तो लिहाजा f(x) इज़ नॉट कंटिन्यूस व्हेन x इज इक्वल टू 2n पाई, तो फिर ये कंटिन्यूस नहीं है। इसके अलावा जो नंबर होंगे, सो f is continuous at all real numbers except 2n pi व n belongs to z। ये हमारे पास है 53। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54 भी ऐसा ही है। अब मैं जा रहा हूँ 55 पे, और 55 पे आके अब इनकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज है, तो 55 लिखते हैं। 55 है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू cx² माइनस 3, और ये उस वक्त है इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, और फिर है cx प्लस 2, और ये उस वक्त है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। तो इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड डिटरमिन फाइंड अ वैल्यू ऑफ c सच दैट, इसके साथ है फाइंड अ वैल्यू ऑफ c such that f is continuous on R। Find a value of c such that f is continuous on R, all real number। अब देखें, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जितने भी ये पोलिनोमियल हैं फंक्शन हैं, ये सारे के सारे कंटिन्यूस हैं। तो यहाँ पे ये देखें ऑन ऑल रियल नंबर, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 है, ये भी पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी ऑन ऑल रियल नंबर है, ये भी ऑन ऑल रियल नंबर है। लेकिन अब यहाँ आगे है पार्टीशन, पीस वाइज है फंक्शन। 2 से जब लेस देन लेना है तो ये फंक्शन है, 2 से ग्रेटर देन लेना है तो ये फंक्शन है। तो हम इसकी लिमिट चेक करेंगे 2 पे। अब हम लिखेंगे कि लिमिट x goes to 2 माइनस f ऑफ x।
ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 2 और ये आएगा सी एक्स स्क्र -3। ये ऑलरेडी हम लिमिट के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये x जो है ये लेस देन 2 है तो लेफ्ट हैंड के लिए ये लेंगे और अब हम यहाँ पुट करेंगे c2 का स्क्र -3। 2 2s are 4 तो 4c -3 आ गया। फिर हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस एफ ऑफ x। ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 2 और इसके लिए हमारे पास आएगा cx प्लस 2, नीचे वाला फंक्शन है। अब इधर पुट करेंगे c2 प्लस 2 तो ये क्या आएगा 2c प्लस 2। वैल्यू भी लेनी है एंड f ऑफ 2 वैल्यू के लिए इसको यूज़ करना है जिसमें इक्वलिटी आ रही है और ये आएगा c2 का स्क्वायर -3 तो ये भी वही आएगी जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर सो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सो हमारे पास आ जाएगा 4c -3 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। फिर लिखना है 4c -3 तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें 4c -3 क्या आया 2c प्लस 2। इसे करें 4c -2c 2 प्लस 3 हो जाएगा तो 2c आया 5 तो c कितना आ गया 5/2। इसका मतलब है जब c 5/2 के इक्वल होगा तो फिर हमारा फंक्शन जो है इट विल बी कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे और 56 पे है हमारे पास f ऑफ x, ये है c स्क्वायर x इफ़ x इज़ लेस देन 1 और फिर है 3cx -2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और इसकी भी स्टेटमेंट में है हमारे पास डिटरमिन ऑल वैल्यूज़ ऑफ c सच दैट f इज़ कंटिन्यूस ऑन R। इसकी स्टेटमेंट आगे ये है इसके डिटरमिन ऑल वैल्यूज़ ऑफ c फॉर विच f इज़ कंटिन्यूस ऑन R। तो यहाँ पे भी देखें अगर ये पाबंदी ना हो डोमेन ऑफ -∞ से इन्फिनिटी तो ये कंटिन्यूस है, ये वाला भी कंटिन्यूस है। लेकिन अब 1 पे आके हमने चेक करना है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस एफ ऑफ x। ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 1 c स्क्वायर x और जब इधर 1 पुट करेंगे c स्क्वायर 1 तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर। और जब लेंगे लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस f ऑफ x तो फिर हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू 1 3cx -2। अब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3c -2। अब फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होता है जब उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करे और लिमिट भी एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हो। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिंस f(x) इज़ कंटिन्यूस सो लिमिट x गोज़ टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स। और अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो फिर हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस एफ ऑफ x और ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एफ ऑफ x। ये आ गया हमारे पास c स्क्वायर इज इक्वल टू 3c -2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो c स्क्वायर -3c प्लस 2 और इसके फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास 2 और 1 और दोनों ही नेगेटिव होंगे 2 के साथ भी 1 के साथ भी। तो जब इनको ज़ीरो करेंगे तो c क्या आ जाएगा 1 व 2 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने और करने हैं वो हैं 57 एंड 58। तो एक मैं कर रहा हूँ और एक मैं आपके लिए छोड़ दूँगा। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57।
और 57 की स्टेटमेंट है जी, कहते हैं सपोज एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, ये सी है, फिर है नीचे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बल्कि मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ज़रा, ये एफ ऑफ एक्स सी 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7, और फिर नीचे है डी, और ये है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू -3, यहाँ पे है एक्स मॉड लेस देन 3, और यहाँ पे है इफ एक्स इज इक्वल टू 3. फाइंड वैल्यू ऑफ सी एंड डी, फाइंड सी एंड डी सच दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन -3 व 3, ये दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल. तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अब आएगा, ये उसने दे दिया है कि इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ -3 जो है ये सी के इक्वल है. एफ ऑफ -3 किसके इक्वल है? सी के. अब एक्स मार्ड को तोड़ेंगे तो ये आएगा, ये हमारे पास आता है -3 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 3. तो -3 पे हमने अब लिमिट चेक करनी है, उसके लिए इसी फंक्शन को लेना है, एक ही हमारे पास फंक्शन है. और अब आएगा लिमिट x गोज़ टू -3 एफ ऑफ एक्स, ये आएगा लिमिट x गोज़ टू -3, और इसके लिए हम लेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7. और ये जो है ये मैंने गलत डाला है ऊपर, मैं ये कुछ नहीं है. अब जब नीचे पुट करेंगे, यहाँ पे देखें ये माइनस है, ये मैं इसको काट के दोबारा लिख रहा हूँ. लिमिट x गोज़ टू -3 9 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7. अब जब इधर पुट करेंगे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 7 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 0 आ रहा है. तो लिहाजा इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे. 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, और डिवाइडेड बाई भी आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7. दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू -3. ये तो मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा. नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर क्या है? 16, और इसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 7. और जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट x गोज़ टू -3 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, और डिवाइडेड बाई ये 16 से 7 जाएगा तो ये कट जाएगा. अब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस, इधर पुट करेंगे -3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 आ जाएगा. 9 प्लस 7 16 है, तो ये आया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. अब हम लेंगे इट इम्प्लाइज द, आधा कर लेते हैं, दूसरे की भी लिमिट वही आएगी, वो मैं आपको बाद में करता हूँ. ये देखें, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट सिंस f is continuous on -3 to 3, so limit x goes to -3 f of x is equal to f of 3. और लिमिट उसकी क्या आ गई है? 8 आ गई है, और एफ ऑफ 3 कितना है? c, तो लिहाजा c की वैल्यू क्या आ गई? 8. अब हम लेंगे बी पार्ट, और उसका भी आंसर जो है वो यही वाला आएगा कि इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू डी. अब आप दोबारा इधर आ जाए, एफ ऑफ 3 कितना है?
जब x 3 है तो फंक्शन d के इक्वल है। और जब हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू 3 तो फिर यही वाला फंक्शन लेंगे और उसका भी दोबारा अब आपने क्या करना है, लिमिट x गोज़ टू 3 लेना है। यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3, सारा यही प्रोसेस होगा और उसका आंसर भी आ जाएगा ये वाला। तो उसमें हम करेंगे और आगे हम करेंगे एंड लिमिट x गोज़ टू 3 f ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। और ये आप उसी मेथड से आप कर लेंगे और ये भी आपके पास 8 ही आ जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे कि सिंस f इज़ कंटिन्यूस on -3 to 3, so limit x goes to 3 f of x is equal to f of 3। और जब f of x is equal to f of 3 है तो लिमिट हमारे पास क्या आ गई है 8 और वैल्यू उसने क्या दी है d। तो इट इम्प्लाइज दैट c इज़ इक्वल टू d, बोथ किसके इक्वल है 8 के। और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला फिर आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 2 किसका है, डेरिवेटिव का। अल्लाह हाफिज़।